देखिए, लगातार बारिश होने की वजह से आप ये समझें कि ढाई महीने के करीब बरसात का समय लगातार आगे बढ़ रहा है और पिछले 4 दिनों से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। 31 के बाद लगातार रात दिन बारिश हो रही है और इसकी वजह से नुकसान जो था वो और बढ़ा है। आप सड़कों की बात करें, जान-माल की बात करें, लोगों के घर गिरने की बात करें, हर तरफ जो है पूरे प्रदेश के अंदर बरसात की वजह से नुकसान तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको मैं 3 दिन की बात करूँ तो अभी 13 लोगों ने अपनी जानें गँवाई हैं 3 दिनों के अंदर, शिमला, मंडी और कुल्लू के अंदर। और सड़कों का तो ये हालात हो चुका है कि जो सड़कों की संख्या है 1155 सड़कें अभी बंद हैं। लगातार प्रयास हो रहे हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से, मशीनें लगा के हर तरफ खोलने की, लेकिन उसके बाद दोबारा लगातार बारिश होने की वजह से वो दोबारा से सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। उसी तरह से आप देखें कि ट्रांसफार्मर 2500 के करीब जो है वो प्रभावित हुए हैं, बिजली लोगों को गाँव में दिखते हुई है। लाइनें लैंडस्लाइड की वजह से तारों पे जो है पेड़ गिरने की वजह से, स्लाइड होने की वजह से बहुत नुकसान हुए और 750 के करीब पानी की स्कीमें बाधित हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयास नहीं है कि हम उसको साथ-साथ चला भी रहे हैं, लेकिन बारिश रुक नहीं रही है, इसकी वजह से सब जगह दिक्कतें हो रही हैं और नुकसान बढ़ा है। 13 लोगों ने अपनी जानें गँवाई हैं इन 2-3 दिनों में और 1 आदमी मिसिंग है और जो 15 लोग हैं वो इंजर्ड हैं। हाउस डैमेजेस की जो रिपोर्ट आई है 25 इन 3 दिनों के अंदर डैमेज हुए हैं। तो ये जो बरसात है ये केवल नुकसान कर रही है पूरे प्रदेश के अंदर और इसको लेके जो आंकड़ा था 3500 करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। इसमें सरकारी संपत्तियां, लोगों की संपत्तियां, लोगों के अपने जो घर है या उनके पशु के लिए जो बने हैं वो है या उनके बगीचे हैं, उनकी खेती है, बहुत तेज़ी से नुकसान बढ़ता जा रहा है। हमने बार-बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे सरकार ने पूरे स्टेट को जो है आपदा स्टेट घोषित किया है। उसका मकसद ये था कि हमको जो है भारत सरकार से भी अपील कर रहे हैं बार-बार, जो विपक्ष के लोग हैं यहाँ चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मुख्यमंत्री जी ने ये बात विधानसभा के पटल में भी कही कि हम किसी के साथ भी चलने को तैयार हैं, चाहे वो नड्डा जी के नेतृत्व में चलना है, चाहे जयराम जी के नेतृत्व में चलना है। भारत सरकार से इस वक़्त गंभीर प्रयास होने चाहिए प्रदेश की मदद करने के लिए, स्पेशल पैकेज के लिए। हालात नॉर्मल नहीं है, बहुत बड़ी आपदा है जो लगातार ढाई महीने से चल रही है और वो बढ़ती जा रही है। जान-माल की बात करें, प्रदेश की फसलों की बात करें, सेब की फसल की बात करें, लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। सेब की फसल की बात करें तो जीडीपी में 5000 करोड़ से ऊपर का जो है कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन वो हालात ये हैं कि जो लोगों का सेब की कीमतें गिर गई हैं, सड़कें बंद हैं या वो सेब तुड़ान हो नहीं पा रहा है। तो एक बहुत बड़ा रोज़गार जो इस इंडस्ट्री से हमारे लोगों को मिलता था, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात मौसम की वजह से हुआ है। हम बार-बार इस बात का ज़िक्र करते हैं कि आप किसी भी तरह भारत सरकार को आपदा के समय, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो या वो पंजाब हो, भारत सरकार को गंभीरता दिखानी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को खुद इनिशिएट करना पड़ेगा। जैसे शांता कुमार जी ने, पूर्व चीफ मिनिस्टर ने भी इस बात का ज़िक्र किया कि एक बहुत बड़ा फंड पड़ा, उसमें इमीडिएटली फौरी राहत के तौर पे हर राज्यों को मिलना चाहिए। आप उसका हिसाब-किताब बाद में लेते रहिए, उसके कागज़-पत्र पूरे करते रहिए। सीधे तौर पे जो है अंतरिम राहत के तौर पे, जैसे हिमाचल की अगर मैं बात करूँ, तो भारत सरकार को चाहिए कि कम से कम 2 ढाई हज़ार करोड़ रुपया रिलीज़ कर ले, जिससे हम लोगों को राहत दे सकें, सड़कें खोल सकें, बिजली-पानी की स्कीमें खोल सकें, लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जा सकें। तो मेरी फिर से एक बार अपील है सभी विपक्ष के नेताओं से भी कि ये हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व का सवाल है और हम सबको मिलके भारत सरकार से अपील करनी चाहिए कि आप हमारी मदद करें हर तरह से, जिससे हम ये मदद लोगों तक आगे पहुंचा सकें।